अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो यहाँ पर है जी शाम का टाइम और शाम को क्योंकि आपको पता है कि हम सबको हल्की-फुल्की सी भूख लगी जाती है। तो बस यहाँ पे मैं वही करने आई थी। अगर ख़ुद को लगी हो तो इंसान फिर भी इग्नोर कर लेता है, लेकिन अगर बच्चों को लग जाए तो फिर लाज़मी किचन में आना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे किचन में आई और बच्चों के लिए कुछ ब्रेड वग़ैरह, फ्रेंच टोस्ट वग़ैरह बना रही थी मैं यहाँ पर। तो कभी बच्चे कह रहे थे कि हमने अंडे वाली डबल रोटी नहीं खानी और कभी कह रहे थे कि हमने खानी है। तो पहले तो उनका इनकार था कि हम नहीं खाएँगे, वैसे मैंने सोचा कि मैं बना ही लेती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी भी आई हुई थी, तो वो भी ले लेंगी। वो बाहर की चीज़ इज़िली खाती नहीं है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि घर में कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का बना दूँ ताकि रात का खाना वो फिर जो है अवॉइड ना कर सके। तो बस यहाँ पे मेरे फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो रेडी हो ही गए हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ और वैसे आपने अक्सर देखा भी होगा कि मैं अपने बच्चों के लिए इवनिंग टाइम में जो है ना कुछ बनाती रहती हूँ। ये मेरी इवनिंग की रूटीन है, ऐसे ही कुछ समझ लें। क्योंकि बच्चों को भूख लगती है तो फिर उनको खिलाना पड़ता है। अगर इस एज में आप बच्चों की जो खुराक है उसका अच्छे से ख़्याल नहीं रखेंगे, तो फिर आगे जाके बच्चे भी वीक होते हैं और फिर वो ठीक से खा भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना जब भी जैसे उनको भूख लगे तो मैं उनको कुछ ना कुछ दूँ ताकि उनका पेट जो है वो फुल रहे। तो बस यहाँ पे हिबा और हाशिर मेरे पास खड़े थे कि हमें ब्रेड पे जो है जैम लगा के दो। जैम जो थी वो बिल्कुल ख़त्म होने पे थी। बस बड़ी मुश्किल से मैंने निकाल-निकाल के उनको लगा के दिए क्योंकि मैं तो इनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी लेकिन इनका इरादा चेंज हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं इनको यही सबसे पहले लगा के दे रही हूँ ताकि ये किचन से कमरे में चले जाएँ और मैं आसानी से जो है यहाँ पे काम अपना कर लूँ। क्योंकि मैं मेरे पास जब बच्चे किचन में खड़े हो जाते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है काम करना। तो फिर मैं जो हूँ ना काम पे तवज्जो नहीं दे पाती हूँ। तो इस वजह से सबसे पहले इनको फ़ारिग करूँगी ताकि ये भी आराम से बैठ के खा लें। इनको भी भूख लगी थी और मैं भी आराम से अपना बाकी काम जो है वो कर लूँ। तो बस यहाँ पर अच्छा जी, तो बस हाशिर जा ही रहा है अपना ब्रेड लेके। उसको पता है कि मैंने ब्रेड लेके मैंने भी कमरे में ही जाना है। तो माशाल्लाह से चला गया, वो अपना ब्रेड खा लेगा लेकिन ब्रेड खाने के बाद भी उन लोगों ने फिर फ्रेंच टोस्ट जो मैंने बनाया है ना ये भी इन लोगों ने खा लिए थे माशाल्लाह से। इतनी भूख लगी थी इनको तो बस फिर इन लोगों ने चाय का नाश्ता पानी, शाम का नाश्ता पानी जो था वो हो गया है इनका। तो फिर मैं आ गई थी खाने की तरफ और खाने में मैं बना रही हूँ इनके लिए स्पैगेटी और यहाँ पर बना रही थी मैं रोटियाँ। और रोटियाँ बनाते-बनाते ना मेरे साथ ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है क्या आपके साथ भी कभी हुआ है ऐसा कि ये देखिए ज़रा, अगर आपको समझ आ रही है तो यहाँ पे रोटी पे बिल्कुल साफ-साफ अल्लाह का नाम लिखा आ गया है। और इसका क्या मतलब होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। तो वैसे तो ये अच्छी ही बात होगी और यहाँ पे बिल्कुल साफ-साफ नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। तो मैं तो खाना बनाने आई थी और साथ में रोटियाँ, मैंने सोचा कि गैस आई हुई है तो फिर एक साथ ही सारा काम कर लूँ। और स्पैगेटी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं, कभी सालन लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। तो पड़ी थी मेरे पास तो मैंने सोचा ये भी बच्चों के लिए बना ही देती हूँ। तो अगर ऑप्शन होगा तो बच्चे खा भी लेंगे। वैसे बड़े ही मेरे जो है ना नखरीले बच्चे हैं। अगर उनका मनपसंद खाना ना बनाओ तो वो आसानी से फिर खाना खाते भी नहीं हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको खिलाऊँ और उनका फ़ेवरेट खाना ही बनाऊँ। तो ख़ैर हर दफ़ा भी तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखाऊँगी कि आपको अगर समझ आ रही है तो इस अल्लाह के नाम की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये माशाल्लाह से पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो साथ में यहाँ पे बना हुआ था शिमला मिर्च और कीमा। तो इसकी भी अच्छी खासी बुनाई हो गई है और ये भी बिल्कुल रेडी है। तो बस मैं खाना लगाऊँगी, सबको खाना खिलाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि ये काम सबसे मुश्किल होता है। खाना खा लेना तो फिर ज़रा इंसान सुकून का साँस ले पाता है। और यहाँ पे स्पैगेटी भी हो गई है बिल्कुल ही रेडी। तो बस खाना देना बाकी रह गया है और गैस की वजह से, क्योंकि समझ नहीं आती, बस गैस जैसी आती है तो इंसान अपने काम पे लग जाता है। गैस ने लोगों को बहुत ही अपना पाबंद कर दिया है। तो बस यहाँ पे ये है नेक्स्ट डे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे हस्बैंड पिछली संडे को हमें लेके आए थे बाहर, लेकिन खाना नहीं खिला पाए। तो उन्होंने फिर हमसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को लेके आऊँगा तो फिर आप लोगों को खिलाऊँगा। तो यहाँ पर उन्होंने अपना प्रॉमिस किया पूरा और हम सबको लेके आ गए हैं हयाताबाद कारखानों। हाँ, हम ही ने उनसे कहा था कि हमें कारखानों लेके जाएँ, हम लोग हमने विंडो शॉपिंग करनी है। मतलब एक दफ़ा बंदा चक्कर लगा ले तो उसको समझ आ जाती है कि यहाँ पे क्या है, कैसा नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ जाना बड़ा ही मुश्किल होता है।
और यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने अपनी शॉपिंग की, फिर बच्चों को भूख लगी थी बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि आपको नज़र आ भी रहा होगा। तो बस यहाँ पे फिर एक होटल मिला हमें और यहाँ पे हम बैठ गए हैं खाना खाने। तो खाना काफ़ी टेस्टी था और सबको भी भूख भूख जो थी वो काफ़ी लगी हुई थी। तो साथ में हमने काबली पुलाव और सीखे ऑर्डर की थी, मतलब टिक्के। तो उसके साथ-साथ फिर इनका जो एक्स्ट्रा था, कस्टर्ड थी साथ में और दही भी थी, सैलेड भी आ गया था, साथ में सालन और नान भी लिए थे। तो ये इनकी तरफ से था सब कुछ। और काफ़ी अच्छी इन लोगों ने अरेंज किया हुआ था सब कुछ, मतलब सेपरेट सेपरेट रूम था, पर्दे का अच्छा-खासा एहतमाम हुआ हुआ था। तो छोटे-छोटे से रूम थे, बस यहाँ पे बैठने का ही सारा एहतमाम किया हुआ था इन लोगों ने। और हम बैठ गए खाना खाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे हमारा खाना है, खा रहे हैं हम लोग। प्लेटें थी नहीं तो बच्चे एक ही इस डिश में लगे हुए हैं, खा रहे हैं। कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे बस बच्चे खाना वगैरह खाएँगे और फिर हमने वापसी निकलना है। और काफ़ी अच्छी जगह थी, खाना भी इनका काफ़ी टेस्टी था। वैसे मैंने बाहर की कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बाहर जो है तो काफ़ी रश भी था और संडे का दिन था, तो इतवार बाज़ार वगैरह लगते हैं तो काफ़ी फिर रश हो जाती है और बहुत ही अजीब-सा फिर लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे नहीं बनाने दी। तो बस यहाँ पे बैठे-बैठे फिर मैंने थोड़ी-सी बना ली थी। अगर हो पाता तो मैं आपको बाहर भी दिखा पाती थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कभी आए तो कोशिश करूँगी आपको भी दिखाने की। तो यहाँ पे हाशिर जो है वो कस्टर्ड खा रहा है बैठ के मेरे साथ। और बस यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद बच्चों ने अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग की और शॉपिंग के बाद हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। और हाशिर इतना ज़्यादा थक गया है कि उसको पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया था गाड़ी में। काफ़ी टाइम हो गया था हमें निकले हुए और मौसम जो था वो भी काफ़ी क्लाउडी था। बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई थी आज। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने घर और घर पहुँचते ही काफ़ी ज़्यादा थकावट थी, मुझसे तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। वैसे तो खाना हम खा के ही आए थे। तो यहाँ पे बच्चों ने अपनी-अपनी जो चीज़ें थी वो निकाल के ही बैठ गए थे आते साथ ही, क्योंकि इतनी खुशी थी उनको। और यहाँ पे अपने खिलौने उन्होंने लिए ही, छोटी-मोटी शॉपिंग की। वैसे लड़के और लड़कियों का भी अजीब ही होता है, उनको शुरू से ही पता होता है कि कौन-कौन सी चीज़ हमने लेनी होती है। तो माशाल्लाह से ये मेरी बेटियों ने लिए हैं सारे खिलौने। और हाँ, रेहान और हाशिर ने तो इतना कुछ लिया नहीं है, बस लड़कियों की सारी चीज़ें थी तो उन्होंने ही ले ली। कुछ बर्तन वगैरह लिए थे, कुछ साथ में डॉक्टर का सेट था, डॉल वगैरह थी। बस ये चीज़ें होती हैं लड़कियों की, जो वो शौक़ से ख़रीदते हैं। और अपनी शॉपिंग उन्होंने की। वैसे हम गए तो विंडो शॉपिंग के लिए थे, लेकिन बच्चों की शॉपिंग हो गई थी बीच में, उनके मज़े हो गए। और मैं भी अपने लिए लेके आई हूँ। थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने अपने लिए भी की है। इंशाल्लाह वो मैंने आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करना है, क्योंकि मैं आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो मेरे से बाकी कोई भी काम नहीं होने वाला। और बस ये थे शूज़, ये वैसे रियल नहीं है, खिलौने ही हैं। ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल ये रियल की तरह। तो ये इशान ने अपने लिए लिए थे, वो उनको भी इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। मतलब उनको बर्तन चीज़ों का इतना शौक़ नहीं है जितना डॉल वगैरह का, और ये जूते कपड़े वगैरह हो गए, इनका बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये सारी चीज़ें इशू की थी, वो अपने लिए लेके आई थी। और साथ में हाशिर की छोटी-छोटी सी गाड़ियाँ हैं, जो उसने अपने लिए ली थी, वो मेरे पास ही खड़ा है बिल्कुल, इन चीज़ों को देख रहे हुए हैं। यहीं पे खोली हुई थी इन लोगों ने खेलने के लिए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं बच्चों की जो वो अपने लिए लेके आए हैं, और उनकी तो हो गई हैं मौजें। तो ख़ैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम अपनी मौजें करने जाएँगे। तो काफ़ी थक भी गए थे और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब टाइम है लगता है सफ़र में। तो बस ये थी हमारा छोटी-मोटी हमारी शॉपिंग थी, और मैं अपनी शॉपिंग आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा।
और अगर अच्छा लगा है तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।